नमस्कार, विदर्भ की बात वीकेबी न्यूज के दोपहर के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। लॉकडाउन के नागपुर में साइड इफेक्ट, वेब सीरीज और यूट्यूब देखकर एक युवक ने बना लिया बम। नंदनवन पुलिस स्टेशन की घटना। निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ नागपुर में फिर पालकों का प्रदर्शन। संविधान चौक पर स्कूल फीस माफ करने की मांग। और रविवार को राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने दी महात्मा आई बैंक को भेंट। राज्यपाल ने कहा कि हर किसी को करना चाहिए नेत्रदान। और अब खबरें विस्तार से। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने कहा कि नेत्रदान सर्वश्रेष्ठ दान में से एक है। सभी को नेत्रदान का इच्छा पत्र भरना चाहिए। कोश्यारी ने रविवार को शहर के महात्मा आई बैंक व रुग्णालय को सदिच्छा भेंट दी। इसके साथ ही उन्होंने रुग्णालय की शाखाओं का जायजा लिया। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी द्वारा महात्मा आई बैंक को भेंट के दौरान उनके साथ सांसद व नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विकास महात्मे उपस्थित थे। 1986 से SMS आई वेलफेयर चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से ये रुग्णालय व स्नातकोत्तर वैद्यकीय शिक्षण संस्था संचालित की जा रही है। इसके अलावा विभिन्न सामाजिक उपक्रम भी संस्था द्वारा आयोजित किए जाते हैं। इसके तहत बड़ी संख्या में रोगियों के मुफ्त ऑपरेशन व उपचार किए गए हैं। राज्यपाल कोश्यारी ने इसे लेकर संस्था की प्रशंसा की। इस दौरान महात्मा ग्रामीण भाग के 10वीं व 12वीं पास विद्यार्थियों के लिए महात्मा रुग्णालय की ओर से चलाए जा रहे कोर्सेज की जानकारी दी। साथ ही रुग्णालय में प्राध्यापक, विद्यार्थी, पदाधिकारियों से चर्चा की। जैसे यहाँ से पेशेंट का जो आप निकलेगा वो सभी को सिखाने का ज़्यादा था और हर विषय से भी लोग आगे सीखेंगे और महाराष्ट्र इंडिया के जो स्पेशलिस्ट हैं वो भी ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं। नागपुर में शाला प्रबंधन के खिलाफ नागपुर के पालक संगठनों द्वारा प्रदर्शन किया गया। शहर के संविधान चौक पर हुए प्रदर्शन में स्कूल प्रशासन द्वारा वसूली जा रही फीस के विरोध में जमकर विवाद जारी है। इसी कारण पालकों द्वारा यह प्रदर्शन किया गया। शाला प्रबंधन और पालकों के बीच पिछले कुछ माह से स्कूल फीस को लेकर भारी विवाद जारी है। इस पर प्रशासन भी कोई सुलह करने के लिए तैयार नहीं है। कोविड की वजह से पालकों का रोजगार छिन जाने के बाद शाला की लाखों रुपए की फीस की अदायगी को लेकर पालक परेशान हैं। इस कड़ी में रविवार को पालक संगठनों ने मिलकर शाला नहीं तो फीस भी नहीं का नारा लगाते हुए संविधान चौक में आंदोलन किया। काले वस्त्र परिधान कर काला मास्क लगाकर पहुंचे पालकों ने शाला की मनमानी और प्रशासन की चुप्पी के विरोध में निषेध के फलक झलकाए। प्रशासन तक पालकों का रोष पहुंचाने के लिए चमचों से थालियां बजाई गई। गौरतलब है कि पिछले वर्ष भर से पालक संगठनों द्वारा स्कूल से विवाद जारी है। इसी कड़ी में शिक्षण विभाग से भी परेशान होकर एक तरफ सोए हुए शिक्षण विभाग को जगाने का यह पालकों द्वारा प्रयास था। माननीय बच्चू कडू जो कि शिक्षा राज्य मंत्री है, उन्होंने बहुत बढ़िया एक्शन लिया था। 2 से 3 बार उन्होंने कलेक्टर महोदय और बाकी जो है जितने भी शिक्षा अधिकारी है उनके माध्यम से मीटिंग भी की थी। उन्होंने आदेश भी जारी किया था, लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा था कि ये जो लोग हैं शिक्षा के जो माफिया, जो प्राइवेट मैनेजमेंट है, वो इतने ताकतवर लोग हैं कि मेरे जैसा छोटा मंत्री भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपको इस तरीके के बड़े आंदोलन करके, बड़ी कार्रवाई करके सारे पेरेंट्स को एक साथ आके आपको अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना पड़ेगा। इनके
खिलाफ लड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरे देश में बहुत ताकतवर हो गए हैं और इस ताकत के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। 100% उन्होंने ये बात बोली थी, आज भी वो बैकअप में हमारे साथ हैं, क्योंकि वो राज्य के शिक्षा मंत्री हैं। वो कहीं ना कहीं एक निर्दलीय पार्टी के लीडर हैं। इसके पहले भी किसान आंदोलन और बहुत सारे आंदोलन में हमने उन्हें देखा है कि बहुत अच्छी कार्रवाई उन्होंने की है और उन्होंने हमारा भी बहुत सपोर्ट किया। लेकिन क्योंकि वो शिक्षा मंत्री हैं, कैबिनेट में वो नहीं जा सकते, इसलिए जो उनसे जितनी ताकत थी उन्होंने कोशिश की हमारा सपोर्ट करने की। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने कहा कि विकलांगों को मार्गदर्शन मिलने पर वे आगे आएंगे और जब उन्हें सहारा मिलेगा तो वे दिव्यांग बनेंगे। ऐसे में विकलांगों को सहारा देने के लिए आगे आने की अपील उन्होंने की। नागपुर दौरे पर आए राज्यपाल शनिवार को दक्षिण अंबाझरी मार्ग पर स्थित द ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन के स्कूल व छात्रावास में गए। इस दौरान राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने अपने विचार रखे। रिलीफ के उद्भव से हमारे जो दिव्यांग हैं, नेत्रविहीन हैं, उन सबको सिखाने का प्रयास किया। ऐसे वहाँ सूरदास और तुलसीदास और ऐसे कवि हुए हैं बहुत सारे, तो वहाँ कहते हैं कि सूर तुलसी शशि, नेत्र नहीं है और उसके बावजूद ये सारे व्यायाम, नाटक, कला ये सब करते हैं। उन सबको ये भरोसा दिलाना चाहिए और ये संस्था अपने संस्थापक के आदर्शों के अनुरूप 92 सालों में एक आदर्श काम कर रही है। और मुझे लगता है कि जब आप अपना 100 वर्ष मनाएंगे ना, तो उस समय आप भारत की नहीं, दुनिया के एक आदर्श संस्था के रूप में आपका काम बने और आपसे देश और विदेश के लोग सीखें, ताकि आकर के यहाँ देखें, क्योंकि जगह जगह बहुत अभी आवश्यकता है लोगों को। ऐसे लोगों को आगे बढ़ाने की बहुत आवश्यकता है और ये विद्यालय उस दृष्टि से एक आदर्श संस्था सिद्ध होगा। आप सबके सहयोग से मेरी पूरी सद्भावना आपके साथ है। फिल्मों में और वेब सीरीज में दिखाए गए प्रयोगों का असर कितना गंभीर हो सकता है, जिसका जीता जागता उदाहरण नागपुर में सामने आया है, जहां एक 25 वर्षीय लड़के ने यूट्यूब और वेब सीरीज देखकर बम बना लिया और जब इस लड़के को खतरे का आभास हुआ तो बम लेकर सरेंडर करने नंदनवन पुलिस स्टेशन पहुंच गया। तकनीक इंसान को शक्तिशाली बनाती है, ये बात तो सब जानते हैं, लेकिन तकनीक के घातक परिणाम भी हो सकते हैं। ऐसे ही उदाहरण पिछले कुछ दिनों में नागपुर में सामने आए हैं। मोबाइल पर यूट्यूब दुनिया की सारी जानकारी देता है, इसी के साइड इफेक्ट्स अब दिखने लगे हैं। लॉकडाउन से बेरोजगार हुए एक सैलून कारीगर ने यूट्यूब और वेब सीरीज देखकर बम बना डाला। धमाका होने की आशंका से वह कथित बम लेकर थाने पहुंच गया। इससे कुछ देर के लिए नंदनवन थाने में हड़कंप मच गया। बम शोधक व नाशक दल द्वारा उसे निष्क्रिय किए जाने के बाद पुलिस ने राहत की सांस लेने की घटना नंदनवन पुलिस स्टेशन के अंतर्गत सामने आई है। बम बनाने वाले आरोपी राहुल युवराज पगाड़े को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। राहुल मूलतः वारासिवनी एमपी का निवासी है। लॉकडाउन लगने पर साल भर पहले वह बेरोजगार हो गया। बाद में भवन निर्माण का काम करने लगा। यह काम भी छूट जाने से वह घर बैठ गया। एक माह पहले घर में मोबाइल पर यूट्यूब, वेब सीरीज और मूवी देखने के दौरान उसके दिमाग में बम बनाने का विचार आया और बाद में राहुल ने बम बना लिया। गौरतलब है कि नागपुर में 4 जून को हुड़केश्वर परिसर में वेब सीरीज देख एक आरोपी ने पूरे परिवार को बंदूक की नोक पर बंधक बनाया था। यही नहीं, हाल ही में हुए मासूम राज की हत्या जिसने की, उस हत्यारे को यूट्यूब देखने का शौक होने की बात सामने आई थी। उसके बाद इस सैलून कारीगर ने भी यूट्यूब देखकर बम बना लिया, जो असल में चिंता की बात है। सोशल मीडिया की इस तकनीक का लोग किस तरह से उपयोग कर रहे हैं। नागपुर से मुकेश हेड़ाव की रिपोर्ट, वीकेबी न्यूज़ के लिए। तो दोपहर के प्राइम टाइम में अभी इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।